अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन वाली भिंडी जो बहुत ही मज़े की बनती है। तो मेरे पास है जी आधा किलो भिंडी। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था और ड्राई कर दिया था और उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की है। कटिंग कुछ इस तरह की है कि इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट नहीं किया बल्कि मीडियम साइज़ के किया। और मैंने अब इसमें 1 टीस्पून जो है बेसन मैंने ऐड किया है, टीस्पून जो मैंने है ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा जो अनारदाना भी ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ कि इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया है। बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अगर आपके पास नींबू है तो आपने 2-3 एक नींबू का रस निकाल के इसके अंदर डाल देना है। मेरे पास जो है लेमन जूस पड़ा हुआ है तो मैं अब इसके अंदर वही ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। इसको बस अच्छी तरह ऐड करना है और मिक्स करना है। मिक्स इस तरह करना है कि जो सारा जो हमने जो मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह भिंडी में लग जाए। चाट मसाला, लेमन और जो अनारदाना जो यूज़ हुआ है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब दूसरी तरफ जो मैंने है मसाला तैयार करना है, इसके लिए मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। सही तरह गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को जब सही तरह कड़कड़ा जाए तो उसके बाद फिर मैंने मीडियम साइज़ की प्याज डालनी है, इसको अच्छी तरह काट के। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज डाली है। बस इसको मैंने फ्राई करना है, ब्राउन आपने इतना ही नहीं होने देना, फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है। और साथ दूसरी तरफ जो मैंने भिंडी को मसाला लगा के रखा हुआ है उसको मैं फ्राई करूँगी। दूसरे पैन में मैंने ऑयल डाल के रखा है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए ना तो फिर इसके अंदर मैं भिंडी डाल के उसे फ्राई करूँगी। कोई डिफरेंट बनाते रहा करें, इससे खाने में भी मज़ा आता है और दूसरों को भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस ये ऑयल मेरा गर्म हो गया तो मैं इसके अंदर ये भिंडी डाल दूँगी और ये अच्छी तरह से मैं ये फ्राई करूँगी। इस तरह फ्राई करने से ना भिंडी बहुत मज़े की क्रिस्पी सी हो जाती है। तरफ मसाला बना रही हूँ और साथ ही मैं इस भिंडी को भी मैं फ्राई करती जा रही हूँ। जब प्याज थोड़े से ब्राउन हो जाए तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने ऐड किया है, जो मुझसे स्किप हो गया तो आप भी वो डाल दीजिएगा। इसके बाद फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ की टमाटर मैंने काट लिया था और इसको टमाटर को इसके अंदर डाल दिया है। और साथ ही मैंने अब थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। और नमक भी इतना नहीं डालना क्योंकि हमने पहले चाट मसाला ऐड किया हुआ है तो उससे ज़्यादा नमक हो जाएगा। आपने अच्छी तरह भून लेना है और भूनने के बाद फिर आपने जो फ्राई की हुई जो भिंडी है वो ऐड करनी है। मसाला ऑलमोस्ट भून चुका है तो मैं अब इसके अंदर जो है भिंडी डाल दूंगी। जो ग्रेवी जो मैंने बनाई है इस ग्रेवी को इसमें अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूँ। मेरे चैनल पर अगर कोई न्यू आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए कुछ ना कुछ एक अच्छा लेके आते हैं। तो ये जी मैं अब इसे 10 मिनट के लिए भिंडी को दम के लिए रख दूँगी और हमारी फिर भिंडी जो है रेडी हो गई है। सर्विंग डिश मैंने निकाल रही है और ये माशाल्लाह से ये बेसन वाली मज़ेदार भिंडी रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।